अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी बारिश से। सुबह बहुत धूप थी और बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज का दिन कैसा गुजरेगा, लेकिन जैसे ही दिन हुआ तो एकदम से ही मौसम चेंज हो गया। क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लिया जाए। तो मैं अभी बनाने लगी हूँ क्लब सैंडविच। ये रात का सालन है, ये बहुत ईजीली ये सैंडविच बन जाता है। आप कोई भी चिकन का सालन ले लें, साथ थोड़े से फ्राइज़ ले लें, फ्रोज़न फ्राइज़ और फ्राई एग, और इनके साथ बहुत इजीली ये सैंडविच बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो मौसम को देखते हुए मैंने फिर अपने सैंडविच को तैयार किया, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बस एक फ्राई एग चाहिए, थोड़ा सा सालन, थोड़े से साथ चिप्स नाश्ता करने के बाद मुझे मेरी कज़न की कॉल आई कि चलते हैं ईद की शॉपिंग के लिए। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा धूप थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमने अपना प्लान कैंसिल किया और हम निकल गए इस्लामाबाद की तरफ। हमने सोचा बस ऐसे ही थोड़ा सा राउंड लगाने चलते हैं, अभी तो बिल्कुल भी शॉपिंग का मूड नहीं हो रहा। तो फिर जी हम चले गए इस्लामाबाद, और आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद का तो मौसम हमेशा ही बहुत खूबसूरत होता है। तो हम लोग इस्लामाबाद की तरफ चले गए, और आज लॉकडाउन के बाद हम काफ़ी टाइम बाद बाहर निकले थे तो हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे पिंडी और इस्लामाबाद की रौनकें तो जी वापस आ गई हैं। आप ये साइड रोड पे ट्रैफिक देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा सा माहौल हो गया है जैसे पहले हुआ करता था। इट मीन्स कि हम लोग बैक टू नॉर्मल होते जा रहे हैं। आई होप कि सब कुछ बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए और हम इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकल जाएं जिसमें हम सब फंस चुके हैं। इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी बेहतर था, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए हम कुछ खाते पीते हैं और बस इसी तरह राउंड लगा के घर वापस चले जाएंगे। उसके बाद आ गई जी मैं अपनी फ़ेवरेट प्लेस पे। मैं सऊदीया में सबसे ज़्यादा जिस जगह की चीज़ों को क्रेव करती हूँ वो यही बेकरी है। इस बेकरी की हर चीज़, चाहे वो पिज़्ज़ाज़ हों, पेस्ट्रीज़ हों, रोल्स हों, कोई भी चीज़ हो इस बेकरी की, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और जब भी पाकिस्तान आती हूँ तो इस जगह पे आना तो मेरा मस्ट होता है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी जगह की बात कर रही हूँ, और यहाँ की हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैं और मेरी कज़न ने थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से ली, और यहाँ की पेस्ट्रीज़, डोनट्स, मतलब कोई भी चीज़ आप ट्राई कर लें, बेस्ट है। इस्लामाबाद का मौसम भी काफ़ी बेहतर होता जा रहा था, और हम लोग अपनी चीज़ें लेके फिर, अब ज़ाहिर है इन सिचुएशन में हम बाहर बैठ के तो खा नहीं सकते थे, तो जी हमने सोचा कि हम गाड़ी में ही बैठ के इन चीज़ों को चाय के साथ एंजॉय करते हैं। जैसे ही वहाँ से चीज़ें लेके निकले तो बहुत ज़्यादा बादल आ गए और इस्लामाबाद का मौसम एकदम से चेंज हो गया। ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश दोबारा से स्टार्ट होने ही वाली है। तो बस वहाँ से हम निकले अपनी चाय लेने, और मौसम एंजॉय करते करते हम अपनी चाय लेने निकल पड़े।
चाय पी ही रही थी कि बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ कि आप सोच नहीं सकते। और बस फिर चाय पीने के बाद हमने सोचा कि अब थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं। और फिर हमने उस टाइम भी सोचा कि अच्छा ही है आज हम शॉपिंग करने नहीं चले गए, वरना इस बारिश में हमारा बहुत ही बुरा हाल होता। और हमें लगा कि हमारा बेस्ट डिसीजन था कि हम यहाँ इस्लामाबाद आ गए और हमने यहाँ की रोड्स पे बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी देर यहाँ पे घूमने के बाद हमने सोचा कि अब कुछ खा लिया जाए, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये बर्गर्स लिए बर्गर किंग के। बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बस मौसम अच्छा हो तो आप कुछ भी ऐसा प्लान कर लेते हैं। आई होप आज की मेरी वीडियो में आपने भी मेरे साथ बहुत इन्जॉय किया होगा। और अगर तो आप पाकिस्तान से दूर रहते हैं तो इन सारे मौसमों को देख के आप और भी ज़्यादा पाकिस्तान को मिस करने लगे होंगे। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियोस किन टॉपिक्स पे बनाऊं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सुनना और देखना पसंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।